एक लड़की जिसका नाम नोहा है वो अपनी मॉम के नए हस्बैंड के घर शिफ्ट हो रही है। नोहा इस बात से खुश नहीं है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड और फ्रेंड्स यहीं छूट जाएंगे। नोहा अपने स्टेप फादर का घर देखती है जो कि बहुत ही आलीशान है, जहां बहुत से नौकर चाकर भी हैं। पर नोहा को ये अमीरों के चोचले पसंद नहीं है। उसकी मुलाकात अपने स्टेप ब्रदर निक से होती है। दोनों ही एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। दोनों में ही तकरार यहीं से शुरू हो जाती है। नोहा को आज अपनी नई फैमिली के साथ फैमिली डिनर पर जाना है, जिसमें नोहा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। डिनर के वक्त भी निक और नोहा में तकरार जारी थी। उनके पेरेंट्स उन्हें साथ घर जाने को कहते हैं, पर गाड़ी में भी दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। नोहा निक की मॉम के बारे में कुछ गलत बोल देती है, जिससे निक को गुस्सा आ जाता है और वो नोहा को बीच सुनसान सड़क पर छोड़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद नोहा को एक लड़का लिफ्ट देता है। वो लड़का निक को जानता है। वो भी उसी पार्टी में जा रहा है जहाँ निक गया है। वो अपने साथ नोहा को भी पार्टी में ले जाता है। नोहा यहाँ निक का एक अलग ही रूप देखती है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए निक एक मिस्टर परफेक्ट बॉय है। निक नोहा को इस बारे में पेरेंट्स को बताने को मना करता है। वो कहता है, तुम अभी नहीं जानती कि मैं एक चीज क्या हूँ, तुम मेरे रास्ते में ना आओ वही अच्छा है। पार्टी में एक लड़का ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर नोहा को पीने को देता है। नोहा थोड़ी सी ड्रिंक पी लेती है, पर निक वहाँ आकर उसे रोकता है और उस लड़के को किसी भी पार्टी में अब से ना आने को कहता है। निक नोहा को घर ले जाता है। वो नोहा को उठाकर उसके कमरे में ले जा रहा होता है और नशे में नोहा कुछ भी बोले जा रही थी। सुबह को नोहा निक से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, जिसके जवाब में निक कहता है, कल तो बहुत कुछ हुआ था। नोहा बीच पर जाती है जहाँ निक और उसके दोस्त भी थे। नोहा निक को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। आज रात निक की रेस थी, जहां वो नोहा को देखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रेस के दौरान भी निक का ध्यान नोहा पर ही था। किसी तरह से निक रेस तो जीत जाता है। नोहा के फ़ोन पर कुछ फ़ोटोज़ आती हैं। वो फ़ोटोज़ उसकी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड की थीं। दोनों ही नोहा को चीट कर रहे थे। नोहा अपना ध्यान बटाना चाहती है तो उसकी दोस्त कहती है, तुम भी जाकर किसी लड़के को किस कर दो। नोहा जाकर पार्टी एंजॉय करने लगती है। वो एक लड़के को ले जाकर उसे किस करके उसकी फ़ोटो खींचना चाहती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को भेज सके। जहाँ निक आकर उसे रोक देता है। वो फ़ोटोज़ देखकर समझ जाता है तो वो नोहा से कहता है, तुम मुझे किस कर सकती हो। तब नोहा उसे किस कर फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। निक नोहा को अपनी कार में छोड़कर वहां से चला जाता है। नोहा ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को देख रही होती है, पर कार रेसिंग लाइन पर खड़ी थी। अभी निक की रेस का टाइम था और निक यहाँ मौजूद नहीं था। मजबूरी में नोहा को ही रेस में लगानी पड़ती है। वो अपने अपोनेंट रॉनी को बुरी तरह रेस में हरा देती है। रॉनी निक के पास आकर कहता है, तुमने चीटिंग की है, रेस तुम्हें करनी थी ना कि इसे। निक रेस जीतकर भी हार गया था। वो रॉनी को पैसे देता है और शर्त के मुताबिक अपनी फेवरेट कार भी दे देता है। नोहा को बुरा फील हो रहा था क्योंकि उसकी गलती की वजह से निक को अपनी कार देनी पड़ गई थी। रॉनी जाते जाते नोहा को गाली दे देता है, जिसके बाद निक और रॉनी में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये फाइट सिर्फ निक और रॉनी के बीच ही नहीं थी, वो दोनों ग्रुप्स में स्टार्ट हो जाती है। नोहा वहाँ सफोकेट होने लगती है। उसे अपनी बचपन की मार पिटाई की यादें याद आने लगती हैं। निक के दोस्त नोहा को वहाँ से ले जाते हैं। उस दिन के बाद नोहा को धमकी भरे लेटर्स आने स्टार्ट हो गए थे और हमें पता चलता है कि पिछले 4 दिनों से निक घर नहीं आया है। दरअसल निक अपनी छोटी बहन मैगी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। जब निक वापस आता है तो वो देखता है नोहा उसके डॉग के साथ आराम से मूवी देख रही थी। निक वहाँ आकर बैठता है और नोहा से बातें करने लगता है। बातों ही बातों में दोनों किस करने लगते हैं। निक कहता है, ये सब गलत है, तुम्हें मुझे अपने पास आने से रोकना चाहिए, क्योंकि तुम्हें देखते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। अगले दिन नोहा की मॉम अपने साथ नोहा के बॉयफ्रेंड डैन को अपने साथ लाती हैं, पर नोहा उसके आने से खुश नहीं थी और दिक्कत ये भी थी कि उसने डैन को अपनी और निक की फोटो भेजी थी। अगर उसने निक को देखा तो वो नोहा की मॉम को सब बता देगा। डैन नोहा से माफी मांगता है। वो कहता है बस एक मिस्टेक थी वो, पर नोहा माफ नहीं करती है। उसे यहाँ से जाने को कह देती है। वो अब निक को पसंद करती है और वो निक से प्यार करने लगी थी, पर अगर इस बारे में किसी को पता चलता है तो उन दोनों को ही अलग कर दिया जाएगा। नोहा को अभी भी धमकी भरे लेटर आ रहे थे। हम देखते हैं कि रॉनी के पास एक आदमी आया था। वो किसी काम को शुरू करने को कहता है। रॉनी निक की कार में बैठकर उसी को परेशान करने लगता है तो दोनों में फिर से फाइट हो जाती है। निक फाइट के बाद नोहा के पास आता है। वो नोहा को वादा करता है कि वो आज के बाद कभी फाइट नहीं करेगा। वो कहता है, आज के बाद तुम भी अकेली कहीं नहीं जाओगी, जहाँ हम जाएंगे साथ जाएंगे। डैन उन दोनों को देख लेता है। तब नोहा डैन को यहाँ से जाने को कहती है और डैन अगले ही दिन वहाँ से चला जाता है। पर नोहा को अभी भी धमकी भरे लेटर आ रहे थे। निक नोहा को अपने साथ कहीं लाया होता है, जहाँ नोहा निक को एक टॉय कार गिफ्ट में देती है। निक यहाँ एक फाइट मैच के लिए आया है। नोहा उसे लड़ने को मना करती है, पर निक फाइट में जाता है। नोहा वो सब देख नहीं पाती है और वहाँ से जाने लगती है। नोहा को दोस्त नोहा को किस करने की कोशिश करता है। निक वहाँ आकर उसे फेंक देता है और दोबारा नोहा के पास दिखने को मना करता है। निक कहता है वो पागल होता जा रहा है और उसे जलन हो रही है, पर नोहा सब खत्म कर देती है, ये कह के कि उसे अपनी लाइफ में कोई वायलेंट आदमी नहीं चाहिए। निक और
और नोआ एक दूसरे से दूर रहना शुरू हो गए थे, पर दोनों ही खुश नहीं थे। निक को अपने डैड से पता चलता है कि नोआ के डैड नोआ को पीटा करते थे और उसकी मॉम को भी पीटा करते थे, और नोआ की गवाही से ही वो जेल में गए थे, और अब 2 हफ्ते पहले ही वो जेल से छूट गए हैं। निक के डैड नोआ का ध्यान रखने को कहते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि रोनी के साथ जो दूसरा आदमी था वो नोआ का बाप ही था। नोआ अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में थी जहाँ उसने बहुत पी ली थी, इसलिए उसकी फ्रेंड निक को बुला लेती है। नोआ को एक लड़की कबर्ड में बंद कर देती है, जिससे नोआ को डर लगने लगता है और वो चीखने लगती है। तभी निक उसे बचाकर घर ले आता है। नोआ को डर लग रहा था तो निक उसी के साथ रूम में रुक गया, पर सुबह को निक के डैड दोनों को देख लेते हैं। वो ये खबर देने आए थे कि निक की बहन मैगी हॉस्पिटल में है। निक अपनी बहन को देखने जाता है, पर अब सब कुछ ठीक था। निक नोआ के साथ गाड़ी में वहाँ से चला जाता है। वो गाड़ी रोकता है और वो बातें करते हैं कि अब वो घर वाले उन्हें अलग कर देंगे। दोनों अपने हसीन मोमेंट्स और रात एक दूसरे के साथ यहीं बिताते हैं। अगले दिन निक कुछ सामान लेने के लिए एक स्टोर के सामने गाड़ी रोकता है। जब वो सामान ले रहा था तब नोआ को कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं। जब निक सीसीटीवी चेक करता है तो वो रोनी को पहचान लेता है। नोआ अपने बाप से मिलती है और हमें पता चलता है वो धमकी भरे लेटर लिखने वाला नोआ का बाप ही था। वो नोआ की मॉम को फोन करके नोआ के बदले पैसे मांगता है। पैसे लेकर नोआ की फैमिली आई थी और निक के साथ पुलिस भी थी। नोआ के बाप को पुलिस के बारे में पता चल गया था। वो रेड कार लेकर वहां से भागता है। गाड़ी नोआ चला रही थी और बगल में उसका बाप था। पुलिस और निक गाड़ी का पीछा करते हैं। वो उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। तभी नोआ का बाप गन निकालकर नोआ के सर पर रख देता है। नोआ स्पीड में कार निक के सामने चलाती है। निक भी सामने से कार लेकर आता है और किसी मूवी की तरह दोनों एक दूसरे से कार पास करते हैं और पुलिस नोआ के बाप को गोली मार देती है। नोआ बच चुकी थी। नोआ और निक अभी भी सबसे छुपकर मिलते हैं। निक नोआ से आई लव यू कहता है, पर बाहर खड़े उनके पेरेंट्स कहते हैं हमें इन दोनों को किसी तरह रोकना होगा, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।